बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। पसंद करें तो सब्सक्राइब करें ताकि ऑथेंटिक न्यूज़ जो है आप तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद खावर ख़ान जो कि मिशी खान के भाई हैं और उनकी डेथ हुई गुज़श्ता दिनों हार्ट अटैक की वजह से चकशज़ाद हॉस्पिटल में। और जब उनकी डेथ होती है उसके बाद मिशी जो है वो सोशल मीडिया पर आती हैं, इंस्टा पर अपने अकाउंट पर आकर बहुत ही दुख के साथ पहले तो ये ख़बर ब्रेक करती हैं। आंखें मिशी की सूजी होती हैं, रोई रोई आंखों के साथ, बोझल दिल के साथ। ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा रिश्ता है, प्यार का, मोहब्बत का, खून का एक रिश्ता है और बहुत तकलीफ़ में थी। उनके लहजे से, उनकी आंखों से, उनके तासुरात से पता लग रहा था कि किस कर्ब से वो गुज़र रही है। अल्लाह ताला उनके भाई के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके आगे की मंजिल को आसान फरमाए, आमीन। अलबत्ता मिशी ने एक बात जो वो सामने लेकर आई हैं, बहुत ही सेंसिटिव है ये इशू। ये बात करते हुए मुझे भी बहुत मोहतात होना होगा, लेकिन मैं ज़रूर उठाऊँगी इस इशू को, क्योंकि कई दफ़ा हॉस्पिटल्स में, मैं इस हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही, ज़ाहिर सी बात है जब इंसान रंजोलम के इस टाइम से गुजर रहा होता है तो फिर बहुत से लोग उसे कसूरवार दिखाई देते हैं। हमारे हॉस्पिटल का जो अमला है, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक स्टाफ है, वो बहुत मेहनत के साथ, तनदेही के साथ काम कर रहा होता है। ऐसे में हर एक मरीज़ ये चाहता है कि उसे बहुत अटेंशन दी जाए। हर एक मरीज़ के अहल खाना जो है वो बहुत चाहते हैं और डिज़र्व भी करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कई दफ़ा हम नहीं भी जो लोग कसूरवार होते हैं उन्हें कसूरवार ठहरा देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं उस बात की तरफ आऊँगी जो मिशी ने जिसका जिक्र किया। मिशी ने कहा कि मेरे भाई को उस तरह से अटेंड नहीं किया गया जिस तरह कि उसे अटेंड किया जाना चाहिए था। मैं आगे अभी उनकी वीडियो भी साथ ज्वाइन कर दूँगी, लेकिन मैं पहले उस इशू की तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल्स में, ख़ासतौर पर सरकारी अस्पताल में तो ये चीज़ बहुत देखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इलाज फ्री में चूँकि होता है, उनकी पर्चियाँ होती हैं, नंबर्स लगते हैं और हॉस्पिटल का अमला जो है वो थक भी जाता है। हर इंसान इंसान है और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कोई ज़ालिम होता है, लेकिन कई दफ़ा इस कदर प्रेशर के साथ और फिर जब एक काम को आप मुसलसल एज जॉब कर रहे होते हैं, हर मरीज़ अपने मर्ज़ को बहुत अहम समझता है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए हर एक को यूँ देखना और इतनी ज़्यादा तवज्जो देना जो कि आप चाह रहे होते हैं वो मुमकिन नहीं होता। लेकिन जिस बात का जिक्र मिशी ने किया वो बहुत अलार्मिंग है। एक बार फिर से मैं कहूँगी, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पैरामेडिक स्टाफ के ऊपर, उनके नर्सिंग स्टाफ के ऊपर। उनके भाई खुद डॉक्टर है, उनका ये कहना है कि मेरे भाई खुद डॉक्टर है और ये उनके स्टूडेंट्स थे और आके सलाम तो करते थे। डॉक्टर सुबह से लेकर 3 बजे तक होता था, उसके बाद वो चला जाता था। रात को कोई भी डॉक्टर जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होता था। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जिसका कि मेरा ख्याल है चकशज़ाद हॉस्पिटल को आके जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझती कि कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल, क्योंकि उनके भाई वहाँ पर एडमिट थे और वो एक अच्छा हॉस्पिटल भी है, उनका कहना भी है, बताना भी है और चकशज़ाद हॉस्पिटल का एक अपना नाम भी है। लेकिन अगर वो ये कह कि रात के वक्त कोई भी डॉक्टर नहीं होता था तो ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए डॉक्टर का हर वक्त होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर सेकेंडली उन्होंने जो एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाया जिसके ऊपर मुझे बड़ा एक हैरत है। उन्होंने कहा कि उनके भाई खुद डॉक्टर हैं चुके और उनके भाई का पूरा बाजू उन्होंने कहा बनोला के निशानों के साथ भरा हुआ है, यानी कि वो उस पैरामेडिक स्टाफ को ठीक से लगाना ही नहीं आता था। तो ये तो एक बहुत ही इनकॉम्पिटेंट सिचुएशन है और एक बहुत ही इनकॉम्पिटेंट स्टाफ होगा। अगर कोई इस तरह का स्टाफ वहाँ पर है तो इस बात को भी एड्रेस करे। हॉस्पिटल का एक बयानिया सामने आना चाहिए। आज दूसरा दिन है और कोई भी हॉस्पिटल का जवाब इस हवाले से नहीं आया। अच्छा, अब उन्होंने कुछ चीज़ों का ये भी जिक्र किया कि जिस समय उन्हें बुलाती थी कि इनको देखिए, एक आम पेशेंट को तो कोई भी हैंडल कर सकता है, लेकिन मेरे भाई जो है वो एक स्पेशल केस थे, क्योंकि उनको कोई एक प्रॉब्लम नहीं था। उनके लंग्स में इन्फेक्शन था, उन्हें नमोनिया हो गया था, कोविड भी था। तो इन तमाम तर सिचुएशन में उन्हें हैंडल करने का एक ख़ास तरीक़ाकार होना चाहिए था। हम उन्हें जहाँ लेकर आए वहाँ पे उनके अपने स्टूडेंट्स थे, वो ख़ुद प्रोफेसर डॉक्टर हैं और उनका एक नाम है और वो कहती हैं कि ऐसे में अगर मेरा भाई जो एक डॉक्टर भी है, जिसके वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद है, उन्हें अगर इस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है तो मैं भी समझती हूँ कि बड़ा अलार्मिंग है कि फिर अगर एक डॉक्टर के होते हुए डॉक्टर स्टाफ है, उनके स्टूडेंट्स हैं और इसके बावजूद उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो फिर बाकी आम लोगों का क्या होगा। तो वेरी सीरियस एलिगेशंस एंड दे नीड टू बी आंसर्ड, इनको जवाब दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी वो एक्सपीरियंसेस जो आम लोगों के होते हैं जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं और ख़ासतौर पे सरकारी अस्पतालों में वाक़ईतन ऐसा होता है। मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा जो वहाँ पे एरिया रख रहे हैं और नर्सेज जो है और डॉक्टर्स जो है बड़ी माजरत के साथ बैठकर चाय के साथ टी पार्टी कर रहे हैं, चाय के साथ बर्गर्स और समोसे और पैटीज़ खाए जा रहे हैं। और जब उन्हें बुलाया जाता है कि आइए इस पेशेंट को देखिए, वो बड़ा सीरियस है, तो उसे कहेंगे भाई बार बार तंग ना करो, हमें पता हम क्या कर रहे हैं, और उसके बाद पेशेंट की जान जो है वो निकल जाती है। तो ये उन्होंने जो कहा वो मैं आपको ज़रा वीडियो सुनाती हूँ
और एक और मैंने आपको वीडियो सुनवानी है मिशी की, जिसमें उन्होंने अपने भाई के जो आखिरी लम्हात हैं उनका जिक्र किया, वो भी सुनिएगा, लेकिन पहले ये वीडियो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा रिप्लाई है हेलो सना खान, जिन्होंने मेरे वीडियो के ऊपर रिप्लाई दिया कि मेरे भाई जो थे वो 2 महीने से आइसोलेशन हॉस्पिटल एंड इन्फेक्शस ट्रीटमेंट सेंटर जो कि चक शहजाद में वाक़ वहाँ पे एडमिटेड थे। तो आपकी बेहतरीन नॉलेज के लिए आपको बता दूं, वो ठीक होके वापस गए थे, उसके बाद दोबारा से एडमिट हुए, उसके बाद दोबारा ठीक होके गए, उसके बाद तीसरी दफ़ा ये एडमिट हुए। यू स्टूपिड फूल। तो तू आके मेरे वीडियो के ऊपर नीचे कमेंट कर रही है? क्योंकि वो तेरी तरह नहीं थे, वो नहीं चाह रहे थे कि कोई आए और वहां पे उनको भी कोविड का कोई इन्फेक्शन हो, इस वजह से उन्होंने ये बात हमसे छुपाई। जब तीसरी दफा वो आए तो उस वक्त मैं आई, 8 दिन तक आ रही हूँ। जो तू वहां पे बकवास कर रही है मेरे उस पे कि जी वो फलाने के साथ थे और धमके के साथ थे और कोई उनको, तो फिर किसका काम था? तुम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उनकी केयर करना। तो बार बार क्यों जा के बताना पड़ता था कि बुखार चेक कर लो यार, कनोला ठीक कर दो, उसमें से ब्लड आ रहा है, वो ठीक नहीं लगा हुआ, लीक कर रहा है, बाय पैप लगा दो। क्यों कहना पड़ता था अगर इतने तुम लोग सगे बने हुए थे वहां पे? मेरी प्रोफाइल पे बकवास करोगे ना तो मैंने जो वीडियोस बनाई है ना वो भी मैं अभी बता दूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोग जैसे घटिया लोगों के मुंह लगने का। जी, आपने सुना कि मिशी क्या कह रही हैं, कितनी एक तकलीफ और कर्ब का आलम है। जाहिर सी बात है, वो कहती हैं कि मैं खुद किट पहन के अंदर जाती थी और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी और देखती थी, और मैं देख रही थी कि उनकी हालत बिगड़ी है, लेकिन आगे से स्टाफ का जो रिएक्शन था उसके ऊपर बहुत ही गम और गुस्सा। जाहिर सी बात है, जिसका प्यारा चला जाता है उसे तकलीफ तो बहुत होती है अगर उसके प्यारे को ठीक से अटेंड ना किया गया हो। अच्छा, मिशी ने आखिर में एक पैगाम भी दिया। उनके भाई जो हैं वो कहती हैं कि आखिरी वक्त में उनसे कुछ बातें कहते रहे थे, और वो बातें जो है हम ठीक है, हम उनको सुन भी रहे थे, एड्रेस भी कर रहे थे, लेकिन कुछ बातों को हम समझ रहे थे कि चूँकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। उनके भाई बार बार बता रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा, ये मुझे ट्रीटमेंट ठीक नहीं दी जा रही, ये ठीक नहीं हो रहा, ये बनोला मुझे ठीक नहीं लगाया जा रहा। इन चीज़ों के ऊपर वो कंप्लेन कर रहे थे, और उसको कहती हैं कि मैं एड्रेस भी करती रही थी। ये वो आखिरी अल्फाज, वो आखिरी लम्हात थे अपने भाई के साथ जिनको कि उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा कि हमने तो अपना अटेंडेंट भी वहाँ पे दिया हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपसे कोई आपका अपना कहता है जो बुरे हाल में है, अगर आपको कह रहा है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे ठीक नहीं अटेंड किया जा रहा, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, उसको सुनिए। ये ना समझिए कि वो शायद इसलिए कह रहा है क्योंकि वो तकलीफ़ में है, इंटेंसिटी जो है वो उसकी इतनी शायद नहीं है, ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा वो आपको जब बता रहा होता है तो वाकई वो बहुत तकलीफ़ में होता है, और वो शायद उसके आखिरी लम्हे भी हो सकते हैं, और शायद उसको बचाने वाले अल्फाज भी हो सकते हैं। बहुत ही दुख के साथ अल्लाह ताला उनके भाई की मैं एक बार फिर कहूँगी कि आगे का सफ़र आसान करे। आप जाते जाते ये वीडियो सुनिए कि अपने भाई के आखिरी लम्हात के बारे में मिशी खान ने क्या कहा। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे भाई जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड एक बड़े काबिल इंसान थे, डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन खान, उनकी आज डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट से। आइसोलेशन हॉस्पिटल एंड इन्फेक्शस ट्रीटमेंट सेंटर चक शहजाद, जो कि NIH के अंडर आता है, और उसकी बड़ी नेट के ऊपर जी बड़ा ट्रेंड स्टाफ और ये वो। जब आप लोगों को पता है कि एक इंसान की मल्टीपल इश्यूज हैं, जिसमें कोविड के साथ साथ निमोनिया एंड साथ में उनको जो लंग्स हैं उसके अंदर इन्फेक्शन, साथ में आपको पता है कि उनको स्टेंट्स भी लगे हुए हैं हार्ट पे। तो ऐसे पेशेंट को जो कि मल्टीपल इश्यूज का शिकार है, उसके लिए मैं जब भी अंदर पूरा गियर पहन के, पूरा वो गाउन पहन के और मास्क लगा के और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके मैं अंदर जाती हूँ, और मैं ही सिर्फ जाती हूँ क्योंकि हर कोई जाता नहीं है। और वहाँ पे अटेंडेंट भी मौजूद है जो कि हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया।
और जब भी मैं जाऊं वो कहे कि जी वो मैंने बुखार लिया और फिर मैंने जाके वहाँ पे स्टाफ को बताया कि जी बुखार है तो दवाई लगा दें। और ये वो नहीं कह रहा, जब भी मैं जाऊं मैं जा के कहूँ यार उनका जो ऑक्सीजन है वो ड्रॉप हो रहा है, प्लीज आके देखें, प्लीज आके देखें। और जो जो उनका डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर वाजिद मुनीर, जो कि उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, वो सुबह आते हैं और उसके बाद 3 बजे चले जाते हैं। और उसके बाद जो नर्सिंग स्टाफ है उनको कनोला तक लगाना नहीं प्रॉपरली आता है। एक आ रहा है वो लगा रहा है, वो ब्लीडिंग हो रही है, आगे जा रहा है वो लगा रहा है। तो आप लोग इतनी जो फैसिलिटी खोल के बैठे हुए हैं, तो नॉर्मल कोविड का पेशेंट तो आपके लिए ठीक करना कोई इतनी कोई तुर्रम खानी नहीं है, जाहिर है वो तो आप ठीक हो जाता है। जो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन वाला है और जो खुद प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, डॉक्टर है, उसको आप कहते हैं मेरा उस्ताद है, ये हमारे काफी सारे, वो 10-10 दफा आप लोगों को जा के मुझे कहना पड़ता था यार आके प्लीज देख लें।